Yes, we are live now. Hello, friends. This is SK Thakur from संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा था ये सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में इंट्रोडक्शन उसकी मैंने दिखाया था आप लोगों को। उसमें हम लोगों ने पढ़े थे सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस कितने तरह की होती है, सीरीज क्या होती है, सीरीज कितने तरह की होती है, और एक मैंने प्रोग्रेशन के बारे में आप लोगों को दिखाया था जो कि हम लोगों की बेसिक टर्म था सीक्वेंस एंड सीरीज की। ओके, तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको जो सीक्वेंस दिखाया था उसमें मैंने बोला था सीक्वेंस जो होती है सेट ऑफ टर्म्स होती है विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल। सीक्वेंस बहुत सारे टर्म्स की कलेक्शन होता है, लेकिन वे सारी टर्म जो है एक डिफिनिट रूल पर अरेंज होनी चाहिए। इसके बाद मैंने दिखाया था आपको टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। तो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस के बारे में मैंने बोला था कि दो तरह की सीक्वेंस होती है, एक फाइनाइट सीक्वेंस होती है और दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, सीक्वेंस टर्म के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं उसको दो तरह की। फाइनाइट सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होना चाहिए और इनफाइनाइट सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म क्या होना चाहिए बेटा, इनफाइनाइट होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपको सीरीज के बारे में दिखाया गया था और सीरीज के बारे में बताया गया था आप लोगों को सीरीज जो होती है वह सीक्वेंस की जो टर्म्स है उस टर्म को हम लोग ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे तो वह सीरीज बन जाती है। तो उसको हम लोगों ने बोला था सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज सीरीज। सीक्वेंस की टर्म को जो आप सम कर दोगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ओके, और ये भी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं रियल सीक्वेंस के बारे में। रियल सीक्वेंस उसी को बोलते हैं जिसकी टर्म्स क्या होती है, रियल होती है, नोन एज रियल सीक्वेंस। ओके, तो सीक्वेंस एंड सीरीज आपने जान गया। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था थोड़ी सी प्रोग्रेशन की डिस्कशन मैंने किया था। तो प्रोग्रेशन हम लोगों ने किसको बोला था, प्रोग्रेशन एक फिक्स रूल पर अरेंज होती है, इसलिए मैंने प्रोग्रेशन बोला था। और प्रोग्रेशन में आपको मैंने बोला था इसकी टाइप्स जो होती है थ्री टाइप्स होती है। एक होती है एपी, दूसरी होती है जीपी और तीसरी होती है एचपी। ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं अपनी जो चैप्टर है उस चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको एपी के बारे में, जीपी के बारे में और एचपी के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहली जो चीजें हैं हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में आप देख रहे हो, आपने सीक्वेंस देखा एंड सीरीज भी देख लिया, प्रोग्रेशन भी देख लिया। आपको प्रोग्रेशन के लिए तीन चीजें बताया गया है। प्रोग्रेशन जो है हम लोगों को प्रोग्रेशन आपको तीन चीजें बताया गया है। एक बताया गया है कि होती है एपी, दूसरी बताया गया है आपको होती है जीपी और तीसरी बताया गया है आपको तीसरी होती है एचपी। तो एपी, जीपी और एचपी प्रोग्रेशन जो है ये तीन है। हम लोगों को एपी के बारे में स्टडी करनी है, साथ में इसी में एएम आ जाएगा उसके बारे में स्टडी करनी है। दूसरी चीज है जीपी के बारे में स्टडी करनी है, साथ में क्या आ जाएगा, जीएम आ जाएगा उसके बारे में स्टडी करनी है। तीसरी चीज है एचपी के बारे में स्टडी करनी है, इसके साथ में क्या आ जाएगा, एचएम आ जाएगा, तो उसके बारे में स्टडी करनी है हम लोगों को। तो बेटा एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, चलो सबसे पहली चीजें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एपी। आप लिख लोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी की जो मीनिंग होगी वह क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। आप ये भी लिख लोगे। देखो एपी हम लोग किसको बोलते हैं, एपी जो होता है ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स in which difference
between any term and the term preceding it is constant throughout, known as AP, and constant is known as common difference. बच्चे यहाँ पर आपको मैं डेफिनेशन लिख दिया एपी क्या होती है। तो एपी होती है ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट। कोई भी अगर टर्म आप लोगे और उससे पहले वाले टर्म लोगे, उसकी डिफरेंस करोगे तो वह एक कांस्टेंट बनेगा सारे जगह पर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे एपी। और जो कांस्टेंट बनेगा उस कांस्टेंट को हम लोग किस नाम से जानेंगे, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानेंगे, इसी को हम लोग एपी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एपी के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 देखना, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड सो ऑन। ये एग्जाम्पल मैंने लिया और इसमें एपी के डिफिनीशन से हम लोग 7 लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म 7 लिया, एंड द टर्म प्रेसिडिंग इट, 7 से पहले कौन है 5। इस दोनों को डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। अगर यही टर्म हमने 15 लिया और 15 से पहली वाली टर्म 13 है, इसमें माइनस किया तो क्या हो गया 2। अगर तुम 11 लेना चाहते हो और -9 करोगे तो कितना आएगा 2। ये सारी जगह जो आ रहा है सेम चीजें, उसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं और इसी कांस्टेंट को यहाँ पर क्या बोला जाएगा, कॉमन डिफरेंस की नाम दिया जाएगा। ओके बच्चों, तो इसी पर मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि हम लोगों का जो सीक्वेंस बनेगा, इसीलिए सीक्वेंस ऑफ एपी जो बनेगा ये क्या बनेगा, पहली टर्म अगर मैं ए लूँ तो दूसरी टर्म ए प्लस डी, तीसरी टर्म ए प्लस 2d, चौथी टर्म ए प्लस 3d, पांचवी टर्म ए प्लस 4d, छठी टर्म ए प्लस 5d। इस तरह की टर्म आपका चलेगा। आप इसमें से भी डिफरेंस करके देख सकते हो। अगर तुमने ये ले लिया a प्लस 2d, इसमें इससे पहली वाली टर्म कौन है, ये है, a प्लस डी माइनस करोगे a कट गया, 2d माइनस डी कितना होगा ये d, और ये आ गया कॉमन डिफरेंस d। ओके बच्चों, तो यही टर्म तुम्हारा डिफरेंस यहाँ पर करोगे d आएगा, यहाँ पर डिफरेंस करोगे d आएगा, और इसी d को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम लोगों को टर्म के अकॉर्डिंग पता करना पड़ेगा। अगर इसी को टर्म में लिखोगे तो T1 मैंने लिखा, T2 लिखा और T3 लिखा, T4 लिखा, इसी को T5 लिखा एंड सो ऑन। यानी T2 माइनस T1 करने पर जो आएगी वही तुमको T3 माइनस T2 करने पर आना चाहिए, वही T4 माइनस T3 करने पर आने चाहिए, वही T5 माइनस T4 करने पर आना चाहिए। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, जिसे हम लोग D से लिखते हैं। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पर देखो मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ 2
5, 8, 11, 14 ऐसे करके है। कह रहे हैं फाइंड कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है? फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग 5 - 2 कर दे तो क्या होगा? डी का वैल्यू यहाँ पर 3 आ गया। यही चीजें सारे जगह आएगा। 11 - 8 करने पर भी, 14 - 11 करने पर भी 3, सारे जगह 3 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सारे जगह सेम है, इसीलिए D = क्या बोल दोगे तुम? यहाँ पर 3 बोल दोगे कि कॉमन डिफरेंस जो होगी वह कितनी होगी? 3 होगी हमारी क्वेश्चन में। ओके, तो बच्चे यही तुम्हारा AP की टर्म है। अब हम लोग लिखेंगे इसमें nth टर्म ऑफ AP। एक टाइटल बनाएंगे nth टर्म ऑफ AP। किसी भी AP की nth टर्म चाहिए, मतलब nवां टर्म चाहिए। वह टर्म कैसे होगी वे निकालनी है। देखो सबसे पहली चीजें हैं T1 को हम लोगों ने पहली टर्म को A से लिखा था। T2 दूसरी टर्म को हम लोगों ने A + D से लिखा था। T3 इस टर्म को हम लोगों ने A + 2D से लिखा था। जरा गौर से देखो तो T3 को हम लोग A + 3 - 1 × D लिख सकते हैं, तो ये A + 2D हो गई। T2 को हम लोग इसको A + 2 - 1 × D लिख सकते हैं, तो 2 - 1 करने पर क्या होगी? 1 होगी, तो 1D है। और इसे A + 1 - 1 × D लग सकते हैं। 1 - 1 कितना हुई? 0। 0 × D कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 - 1 कितना होगा? 1 हो जाएगा। 1 × D कितना हो जाएगा? D हो जाएगा। 3 - 1 कितना होगा? 2 होगा, तो 2D हो गया। आ गया ये T4 को हम लोग क्या लिखेंगे? A + 3D, और इसी को A + 4 - 1 × D लिखेंगे। इस तरह से हम लोग टर्म अगर लिखते जाएंगे तो सीक्वेंस तो आगे बढ़ती ही जाएगी। और जब देखो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1, सब में तो 1 माइनस किया गया है। इधर 1 है तो यहाँ पर 1, इधर 2 है तो यहाँ पर 2, इधर 3 है तो यहाँ पर 3, इधर 4 है तो यहाँ पर 4, और A सब में है। तो क्या हम लोग Tn को A+ इसमें देखो n - 1 × क्या लिख देंगे? D लिख देंगे। तो यही हो गई nth टर्म ऑफ NAP। किसी भी AP में AP की सीरीज हम लोगों को दिया हुआ है तो उसकी nth टर्म कह रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग यूज कर देंगे Tn = A + n - 1 × D। और ये फार्मूला बच्चे आप लोग क्लास 10th में देख कर आए होंगे। जो बच्चों को जिन बच्चों को आता है तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अगर नहीं आता है तो घबराने की भी नहीं है। हम लोगों को यहाँ पर सीखनी है। मैं इस पर आसान से आसान क्वेश्चन भी करूँगा। ओके, चलो हम लोगों को एक फार्मूला अभी मिल गया कि आपसे nth टर्म ऑफ AP पूछा जाएगा, उसको Tn बराबर आप A + n - 1 × D आप कर दोगे, आपकी काम तमाम हो जाएगा। ओके बच्चों, आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है A है ये फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म है। और D क्या है? तो D को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं CD। n क्या हो गया? तो नंबर ऑफ टर्म हो गया। n क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म। अगर 50 गो टर्म है तो 50 होगा, 60 गो है तो 60 होगा। तो अब किसी भी सीक्वेंस में अगर मान लो बच्चे एक क्वेश्चन यहाँ पर छोटी सी क्वेश्चन को लिख करके मैं आगे चलूँगा। कह रहा है क्या? फाइंड 20th टर्म
ऑफ AP और ये है 2, 5, 8, 11 ऐसे करके दे दिया। मतलब बेटा आपको जो सीक्वेंस दिया 2, 5, 8, 11 ऐसे करके एक सीक्वेंस दिया और आपको बोल रहा है 20th टर्म यानी T20 आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमको n की तो वैल्यू मिल गया कि 20 हो गया। ओके, अब हमको a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। जैसा कि आपने देखा a है फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू कितना बनेगा 2, d है कॉमन डिफरेंस तो 5 माइनस 2 कितना होगा 3। ए भी मिल गया आपको और डी भी, ए भी मिल गया और डी भी मिल गया, एन भी मिल गया। इसीलिए क्या हम लोग लिख सकते हैं T20 इक्वल टू ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पर 2 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू डी के जगह पर क्या लिखोगे हम लोग 3 लिखेंगे। तो क्या हो गया यहाँ से 2 प्लस 19 का टेबल जो 3 बार पढ़ोगे तो 57 आएगा। तो ये कितना होगा 59 हो गया। मतलब इस सीक्वेंस में जो 20वां टर्म बनेगा वह बच्चे क्या आ जाएगा, बन जाएगा 59 बन जाएगा हमारी 20वां टर्म। तो ये क्वेश्चन आपकी टर्म को कैलकुलेट करने वाली थी और बहुत ही आसान क्वेश्चन थी। ओके, इसीलिए मैंने इस टाइप की क्वेश्चन को भी दिखा दिया कि जब आपको टर्म वाली क्वेश्चन आएगा ना तो टर्म निकालने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, आप सभी लोगों को जो भी क्वेश्चन आए टर्म निकालने वाला, टर्म वाला में तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए बच्चे। दूसरी क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको, कह रहा है क्या दी नंबर ऑफ टर्म। क्वेश्चन देखना बच्चे, क्वेश्चन से ही क्लियर होगा। दी नंबर ऑफ टर्म इन दी सीरीज, एक सीरीज दिया हुआ है ये 101 है, प्लस दिया हुआ है 99 प्लस 97 से लेकर के बीच में डॉटेड और हमको प्लस 47 एज कह रहा है बेटा ये जो एक सीरीज दिया हुआ है तुम्हें, इस सीरीज में ये बताओ कि कितनी टर्म है। कितनी टर्म है तो हम लोगों को n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, इसमें पहली टर्म क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 101 है। दूसरी चीज है d हम लोगों को निकालनी है, ये दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म कर देंगे तो 99 है माइनस 101 करेंगे तो क्या होगा -2 होगा। ओके, ठीक है, वैल्यू मिल गया। हम लोग मान लेते हैं ना ये हमारी nवां टर्म है, लेट कर लेते हैं Tn बराबर 47। क्या मान लिए nवां टर्म, अंतिम टर्म, ठीक है। और देखो Tn जो है ना 47, तो Tn की फार्मूला क्या हम लोग पढ़े हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 47। ए पता है, डी पता है, एन कैलकुलेट करनी है, पुट करेंगे आएगा। ए की जगह पर बेटा 101 रखोगे प्लस एन माइनस 1, डी के जगह पर -2 रखोगे इक्वल टू 47। तो एन माइनस 1 -2 को इधर कर लेते हैं, 47 माइनस 101 ये हो गया। अब हम लोगों को देखो 11 में से 7 जाएगा तो 3 होगा और ये 9 में से 4 जाएगा 5 होगा, -53 हो जाएगा हम लोगों को। तो ये क्या आ गया -2 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू माइनस कितना होगा 54 हो गया। ओके,
तो 2 से इसको काटोगे ये 27 हो गया, तो n माइनस 1 इक्वल टू 27, n इक्वल टू 27 प्लस 1, तो n इक्वल टू 28। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो बनेगा इस सीरीज में ये कितना बन जाएगा बच्चे, 28 टर्म बन जाएगा इस सीरीज में। ओके, आप देख रहे हैं ना, इस तरह की क्वेश्चन हम लोगों को देगा नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करने के लिए। और मैं यहाँ पर आपको एक चीजें बताना चाहूंगा, नोट करके हम लोग लिखेंगे उन चीजों को कि nth टर्म जो है ना, nth टर्म Tn is also called लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हम Tn को लास्ट टर्म भी मानेंगे, यानी Tn इक्वल टू एल भी हम लिख सकते हैं, और ये इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हम लिख सकते हैं। इसको लिखने में कोई एतराज हम लोगों को नहीं होगी। ओके बच्चों, तो लास्ट टर्म को ही हम लोग nth टर्म बोल के क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, विच टर्म ऑफ द सीरीज, देखना, विच टर्म ऑफ द सीरीज 3 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 18 इज 498, ये कह रहा है बच्चे। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को और मॉडिफाई कर दूं, कह रहा है आपको ये एक जो सीरीज दिया गया है, इस सीरीज की कौन सी टर्म 498 होगी। तो हम मान लेते हैं लास्ट टर्म मेरी Tn जो है 498 है, और Tn के लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी चाहिए 498, कौन सी टर्म, तो n की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू पहली टर्म कितना है 3, और d के अकॉर्डिंग दूसरी वाली माइनस पहली वाली किया तो कितना आया 5, तो a के जगह पर 3 रखा और n माइनस 1 और इसके जगह पर 5 रखा, 498 किया, तो ये क्या होगी n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 498 माइनस 3, ये कितना होगा 495 हो जाएगी। ओके बच्चों, अब n माइनस 1 इक्वल टू 495 बाय कितनी होगी 5, 5 9 कितना होगा 45, और 4 5 9 45, तो यहाँ से तुम बोल सकते हो n इक्वल टू कितना होगा 100 होगा। ओके बच्चों, n इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन की जो आंसर हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी n इक्वल टू 100, तो ये कौन सी टर्म होगी, इस सीक्वेंस की 100वां टर्म ये होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये था बच्चे। तो ये क्वेश्चन सब है ना आपकी टर्म से रिलेटेड है, हम लोगों को टर्म वाली तो देखना ही है, Tn की फार्मूला पर ही ये क्वेश्चन थी आपकी। अब देखो आपको ये कह रहा है क्वेश्चन में, एग्जांपल है आपकी 10th टर्म ऑफ द सीरीज, 10th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन -4 -1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस डॉट 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 इज कह रहा है। देखो हम लोगों को जो टर्म पता करनी है, ये कौन सी टर्म है, तो सबसे पहली 10वां टर्म हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। कौन सा टर्म भैया कैलकुलेट करना है 10वां टर्म, यानी T10,
T10 के लिए a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी लिखोगे तो ये क्या होगा, a प्लस 9d, a मिल जाएगा और d मिल जाएगा, काम होगा क्लियर। a का वैल्यू देखो, पहला टर्म कितना दिखाई दे रहा है -4, और d बराबर दूसर की माइनस पहली, दूसर की है -1 और -4, तो ये क्या होगा 3। तो ये a के जगह पर -4 रखोगे और 9 इंटू 3 रखोगे, और यहाँ पर ये हम लोगों को प्लस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो -4 प्लस 9 या 27 कितना होगा 23। तो इस क्वेश्चन की आंसर क्या हो जाएगा 23 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन है आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप उसमें भी सीक्वेंस की मैं टर्म निकालने वाला क्वेश्चन ही आपको दिया हूँ और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हूँ। देखो बच्चे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखूंगा। देखो, जब तक हम लोग क्वेश्चन जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी बेहतर होगी। कह रहा है इफ फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, कह रहा है इफ फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 64, एज 64 and its 54th term, and its 54th term is -61, then its common difference is, then its common difference इज, तो उसकी कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये कैलकुलेट करनी है बेटा। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम चलोगे, कह रहा है फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, मतलब T4 जो है ये दिया हुआ है 64। T4 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 3d बराबर 64, और कह रहा है 54, T54 बराबर -61, तो a प्लस 53d होगी, तो -61। एक नंबर इक्वेशन है, 2 नंबर इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करोगे। एक नंबर को इधर शिफ्ट करते हैं हम, ये 64 है, माइनस कर दोगे दोनों इक्वेशन को, माइनस किया, ये कितना हो गया 50d बराबर, ये कितना होगा 7 दूना 120, 5 125 आ गया। तो बेटा d बराबर क्या होगा 125 बट्टा 50, 25 दूना 50, 25 पंचे 125, तो ये क्या आ गया -5/2। तो इस क्वेश्चन की कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास आ गया वह क्या आ गया बच्चे, -5/2 के बराबर आ गई। ओके, आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं हम लोगों को। अब हम लोग थोड़ी सी चलते हैं। टर्म तो मैंने देख लिया। देखो बच्चे, एपी में ना फार्मूला है ही नहीं, फार्मूला वही है जो तुमने क्लास 10th में पढ़े हो। 2 फार्मूला वहां पर पढ़े होगे, एक तो पढ़े होगे टीएन का और दूसरी पढ़े होगे एसएन का। टीएन की फार्मूला तो तुमने देख लिया और उस पर क्वेश्चन भी मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। टीएन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरी अब मैं आपको एसएन की फार्मूला दिखाता हूँ। एसएन का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज। एसएन क्या होगी, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज, एन टर्म की सीरीज ऑफ एन टर्म के सम की सीरीज की सम हम लोगों को चाहिए। ओके, देखो सबसे पहली चीज है ना, ये एस हम मान लेते हैं एस एन, मतलब T1 है मेरे पास, प्लस T1 का मतलब हम लोग क्या लिखे, A लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, Tn का मतलब हम लोग
ए है पहली टर्म, दूसरी टर्म ए प्लस डी है, तीसरी टर्म ए प्लस 2d है। इसी तरह हमारे पास nवा टर्म क्या है, tn है। अब इसी को मैं उलट कर लिखना चाहता हूं, तो ये लास्ट टर्म को पहले लिखा, तो इसमें से d माइनस करेंगे तब सेकंड लास्ट आएगा, और इसमें से 2d माइनस करेंगे तब थर्ड लास्ट आएगा, और ये क्या आ जाएगा a। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, Sn ही बोलेंगे, सम ऑफ n टर्म ही बोलेंगे हम लोग इसको भी। ओके, अब देखो करते क्या है, हम लोग ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। Sn प्लस Sn क्या होगा, 2Sn के बराबर, d कट गया, 2d कट गया, d वाली टर्म कट गया, तो इसमें देखो a प्लस tn बन गया, क्या बन गया, और इक्वल टू होगा बच्चे यहाँ पर इक्वल टू हम लोगों की ये a प्लस tn आ गया। दूसरी टर्म में भी देखो क्या आ गया, a प्लस tn आ गया। तीसरी में भी क्या आ गया, a प्लस tn आ गया, a प्लस tn आ गया। और उसके बाद जो है हमारे पास टर्म, उसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं, एंड आखिरी टर्म जो है इसमें भी क्या होगा, a प्लस tn आ गया। तो बेटा ये 2Sn की जो आ गया, a प्लस tn कितने बार आ गया, n बार, तो n इंटू a प्लस tn हम लोग लिखेंगे। तो Sn बराबर क्या होगा, n/2 इंटू a प्लस tn लिखेंगे हम लोग इसे। तो Sn की फार्मूला एक तो ये बनी है, और दूसरी फार्मूला जो बच्चे हम लोग लिखना चाहेंगे, तो दूसरी फार्मूला और क्या बनेगा, देखो Sn इक्वल टू हम लोग अभी n/2 इंटू a प्लस tn देखा, एक फार्मूला ये। दूसरी Sn इक्वल टू हम लोग n/2 इंटू a प्लस l भी लिखेंगे। l का मतलब क्या हो गया बच्चे, लास्ट टर्म, l का मतलब मेरे को क्या हो गया, लास्ट टर्म। अभी हमने आपको बोला था tn को हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म भी बोलेंगे। तीसरी और लिखना चाहोगे तो n/2, और ये a, tn की फॉर्मूला क्या पढ़े हो, a प्लस n-1 इंटू d। तो ये Sn इक्वल टू हम लोगों के लिए n/2, और ये 2a प्लस n-1 इंटू d भी आएगा। तो इतनी सी फार्मूला बनेगी आपके लिए। पहले फार्मूला तो ये आ गया, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस tn। दूसरी तो आ गया ये Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। और तीसरी फार्मूला जो आ गई, ये आ गई n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये तीन फार्मूला बच्चे हम लोगों का सम की क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए बनी है। आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग आपको जो फार्मूला यूज करने को मिलेगा, जो आपको हिट करे वह आप लगा देंगे, सम की भी क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व होने लगेगा। देखो एपी में जो तुम देखे हो, और यही दो फार्मूला 10th में पढ़े होगे, एक तो पढ़े होगे tn इक्वल टू, और दूसरी Sn इक्वल टू। tn इक्वल टू क्या है, n/2, tn इक्वल टू क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, और Sn इक्वल टू क्या आ जाएगा, n/2 इंटू a प्लस tn, या n/2 इंटू a प्लस l, या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हम लोग tn की वैल्यू पुट करते हैं तो ये चीजें निकल के आ जाती है। ओके, तो इन सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपका खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा tn से रिलेटेड, और यहाँ पर Sn वाली टर्म में हम लोग आ गए, तो अब Sn से रिलेटेड मैं आपको सीक्वेंस वाली चैप्टर में कर चुका हूँ, नोट में इस चीजों को मैं लिखूंगा। देखो Sn का मतलब आप ये अभी AP हम लोग पढ़ रहे हैं, तो Sn का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज,
n टर्म की सम। ओके बच्चों, S1 का मतलब क्या होगा, एक टर्म, एक टर्म का मतलब मेरा क्या है बेटा a। S2 का मतलब क्या है, दो टर्म, दो टर्म का मतलब T1 प्लस T2। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम लोग क्या T2 बराबर S2 माइनस क्या लिख सकते हैं, S1 लिख सकते हैं। ये टर्म हमारी निकल गई, T2 बराबर S2 माइनस S1 आ गया। इसीलिए अगर D लिखना चाहेंगे हम लोग तो क्या होगी, ये T2 माइनस T1 होगी। और T2 भी अब हम लोगों को पता हो गई है यहाँ पर कि S2 माइनस S1 होगी, और उसमें से T1 माइनस कर देंगे, विच मीन्स S1 माइनस करेंगे यानी A माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करने पर। ये फंडा AP के लिए है बच्चे। ये D की जो वैल्यू है ना, ये किस में हम लोग यूज किए हैं, AP में। अगली टर्म माइनस पिछली टर्म माइनस किया तो D की वैल्यू आ गया। तो ये फंडा AP की है, बट ये ऊपर वाली फंडा जो मैंने लिखा ये किसी में भी यूज करोगे सम ऑफ सीरीज में, बट डिफरेंस के लिए आपको यहाँ पर AP आएगा। अगर जीपी की क्वेश्चन है तो यहाँ पर दूसरी चीजें आ जाता, रेशियो की टर्म आ जाता, HP की होता तो कुछ और आ जाता। ओके बच्चे, तो इतनी चीजें आप ध्यान रखोगे। इसमें नोट हम और एक लिखते हैं आपको, सेक्वेंस ऑफ AP, सेक्वेंस ऑफ AP, ये क्या मैंने लिखा था, A कॉमा A प्लस D लिखा था, कॉमा A प्लस 2D लिखा था, कॉमा A प्लस 3D आपके लिए लिखा था, कॉमा ये TN हम लोगों को आ गया था। ओके, अब हम लोग लिखेंगे दूसरी पॉइंट में, टर्म ऑफ AP फ्रॉम इंड। अंतिम से अगर हम लोगों को टर्म लिखनी है, कैसे लिखा है, अंतिम वाली टर्म TN पहली बनेगा, TN माइनस D बनेगा, TN माइनस 2D बनेगा, TN माइनस 3D बनेगा, से लेकर के ये लास्टली कहाँ तक आ जाएगा, A तक आ जाएगा बच्चे। ये भी आपको ध्यान रखनी है। एक तीसरी फार्मूला की बात करोगे तो TN इक्वल टू L, लास्ट टर्म इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आप ये भी अभी अभी देख लिया है फार्मूला, इसी लेक्चर में हम लोगों ने डेवलप भी किया है और इस पर क्वेश्चन भी किया है। और एक फार्मूला अभी आपने देखा, SN इक्वल टू N/2 A प्लस TN, ये देखा आपने। इसी को आपने N/2 इंटू A प्लस L भी बोल दिया, और इसी को आपने N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D ये भी बोल दिया। ये फार्मूला SN के लिए। ओके बच्चे, तो आप यहाँ पर देख रहे हो सारा फार्मूला मैंने आपको लिख दिया, यही टर्म सब आपकी। अब बेटा मेन मुद्दा जो होता है ना, मुद्दा होता है तुम किसी भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हो, किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हो, मेन मुद्दा ये है। और उस पर हम लोग बात करेंगे AP के लिए। अभी TN और SN से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उस क्वेश्चन पर अब थोड़ा सा हम चलेंगे, और क्वेश्चन को आप देखिएगा। देखना भाई, पहली क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, आपको क्वेश्चन में इफ T54 ऑफ एन AP इज 61। अभी मैंने आपको दिखा दिया है बच्चे ये क्वेश्चन, T10 कैलकुलेट करने के लिए और D की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। देखो मैं इस क्वेश्चन को फिर से लिखता हूँ। कह रहा है क्वेश्चन में इफ T54 बराबर माइनस 61, एंड क्वेश्चन में कह रहा है कि T4 बराबर 64 इक्वल टू 64 ऑफ एन AP बोलना पड़ेगा तभी पता चलेगा। और कह रहा है क्या, फाइंड
T10 ये कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। बेटा इस क्वेश्चन को देखो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुद्दे की जो बातें होगी, T54 जो है ये है -61, इसका मतलब है A + 53D -61, और ये जो T4 है इसका मतलब है A + 3D = 64। T4 जो है हमारा 64, तो ये A + 3D हुआ = 64। इक्वेशन नंबर ये 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को सोल्व करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं, माइनस किया, ये कैंसिल हुई और ये 50D हुई = -125। तो D की वैल्यू कितना हुआ 125/50, ये कितना हुआ 5/2, तो D की वैल्यू कितना आ गया -5/2। हम लोगों को A अब चाहिए, तो फ्रॉम टू नंबर में आओगे, A + 3 × -5/2 = 64, तो A = क्या होगा 64 अब प्लस 5×15/2। A की वैल्यू जो आ गई हम लोगों को सोल्व करने पर 143/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे A की वैल्यू सोल्व करने पर? देखो यहाँ पर पीछे आप देख लो, अब क्लियर दिखता होगा, जो कि मैंने क्या किया है, इसको इस साइड ले गया है, तो पॉजिटिव में सोल्व करने पर ये बन गया -143/2। किसकी वैल्यू बन गई? तो A की वैल्यू बन गई। ओके, अब जो क्वेश्चन में हम लोगों को कह रहा है T10 कैलकुलेट करने के लिए, तो अब हम लोग आते हैं इसीलिए T10 पर। किस पर आते हैं? T10 पर आते हैं, तो ये क्या होगा A + 9D होगा। A की वैल्यू 143/2 आ गया था, +9, और D की वैल्यू -5/2, 143 -45/2 आ गया। ये सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा 98/2, 98/2, और ये कटोगे 49, विच मीन्स 10वां जो टर्म बनेगा, इसीलिए T10 = क्या बन गया 49। 10वां जो टर्म बनेगा इस क्वेश्चन की, वह किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? 49 के बराबर हो जाएगा। ओके, आप ध्यान रखेंगे इस सारे चीजों को, क्वेश्चन सबको, जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। दूसरा टर्म आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं दूसरा, उस क्वेश्चन में देखिए आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन में आप सही से देखो, बोल रहा है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस है 4, 12, 20 ... दिया हुआ है, लास्ट 108। बेटा देखो मैंने अभी आपको बोला था कुछ क्वेश्चन में हम लोग इसको लास्ट टर्म मान लेंगे। लास्ट टर्म Tn = 108 लिया, Tn A + n-1 × D लगाया 108, A की वैल्यू तुम्हारा 4 हुई, प्लस n-1, D की वैल्यू कितना होगा 12 - 4 कितना होगा 8 बराबर 108। तो n-1 × D 108 - 4 104,
n-1 104/8, 8 1 जा 8 और 8 3 जा, तो n बराबर कितना हो गया यहाँ से बच्चे 14। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो इस क्वेश्चन में बनेगा वह कितना टर्म बनेगा, 14 टर्म बनेगा बच्चे। आप ध्यान रखोगे सारे क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और ये आपकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगी ये कुछ इस तरह है, फाइंड दी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, फाइंड दी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर की सम चाहिए, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, किससे डिविजिबल हो 5, बट लेस देन 100, लेस देन 100। देखो भाई 5 से डिविजिबल का मतलब है कि वह नंबर 5 की मल्टीपल हो, क्या हो, तो 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, 100 से छोटा, लेस देन कर रहा है, इक्वल टू नहीं कर रहा है, तो 95 होगी। तो डायरेक्ट अगर टेबल पढ़ोगे 5 का तो 19 बार में आएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, 19 5 95, तो 19 बन जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू। तो यहाँ पर कह रहा है सम निकालने के लिए। सम का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, सबको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। तो n का वैल्यू तो 19 आ गया, तो एस एन बराबर हम लोग पढ़े हैं n/2 इंटू ए प्लस एल या ए प्लस टीएन। तो एस 19 बराबर 19/2 इंटू ए 5 है और ये 95 है, तो ये 19/2 इंटू 100 हुआ, ये कितना होगा 50, 19 पंचे 95, तो सबको जोड़ने पर कितना बन जाएगा बच्चे 950 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपकी जो हुई ये एसएन से रिलेटेड हुई, सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ सीरीज हुई, किसी भी सीरीज के एन टर्म की सम की फार्मूला इसमें लगा। अब हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया एसएन से रिलेटेड। ओके बच्चों, तो सारा ये आप क्वेश्चन ध्यान रखोगे तभी काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। देखो बच्चे क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है क्या, फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर। क्वेश्चन है कि बोल रहा है आपको फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर which on division by 7 leaves remainder 3। रिमाइंडर 3। तो बेटा देखो 3 डिजिट की नंबर स्टार्ट करनी है, इसमें क्वेश्चन को पहले समझनी है, तुम लोगों को क्वेश्चन को देखना। कह रहा है सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट की नेचुरल नंबर। देखो 3 डिजिट स्टार्ट होता है 100 से लेके 999 तक, 3 डिजिट की नंबर इसी में अवेलेबल है और इसके अलावा अवेलेबल नहीं है। अब कह रहा है उसमें से वही नंबर लेनी है जिसमें हम लोग 7 से भाग दे तो शेष कितना आए 3 आए।
तो बेटा 100 में अगर तुम 7 से भाग दोगे, 100 में 7 से भाग दोगे, 7 1 जा 7, 3 बच गया 0 और 30 हो गया, 7 चौक 28, तो शेष इसमें 2 बच रहा है। तो हमारी नंबर जो स्टार्ट होगी 101 से स्टार्ट होगी। 101 में तुम 7 से भाग दो, 3 रिमाइंडर बनेगा, ठीक है, प्लस दूसरी नंबर 107 इसमें जोड़ोगे तो बन जाएगा 8 प्लस 115। इस तरह से तुम्हारा टर्म बनते आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, रिमाइंडर हमारा सब में 3 आएगा। कब 3 आएगा, जब तुम 7 से भाग दोगे तब आएगा रिमाइंडर 3। चलो 999 है, इसमें 7 से भाग दो, 7 1 7 बच गया 29, 7 चौक 28 बच गया 1 19, 7 दूना 14, अब बच गया कितना 14 6 20 और 14 5 कितना हो गया 19, तो 5 बच रहा है। रिमाइंडर हमको कितना चाहिए भैया 3, तो 5 बच रहा था ना, 3 लाने के लिए 2 घटा दो, तो 997 997 ये हो गया। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिल गया, हम लोगों को कैलकुलेट करनी है पहले n सम के लिए। तो tn जो हम लोग लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn है 997 बराबर 101 प्लस n माइनस 1, डी तो 7 होगा, 997 माइनस 101 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब भैया इसको जो कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर कितनी बनेगी, इसमें से 1 घटाओ, तो 7 में से 1 गया तो कितना होगा 6, और 9 में से 0 गया तो 9, और ये 9 में से 1 गया तो 8 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। तो पहले अब क्या कर ले, n माइनस 1 बराबर n माइनस 1 बराबर इंटू 7 बराबर 896 इतना था। तो n माइनस 1 बराबर 896 बट्टा 7, 7 1 जा 7 बच गया 19, 7 दूना 14 बच गया 5, 7 8 56, तो n बराबर क्या आ गया 129, एक इधर जाएगा जुट जाएगा, इसीलिए Sn हम लोग क्या लिखेंगे n/2 a प्लस tn या a प्लस l। तो 129 बट्टा 2 इंटू a 101 प्लस 997, इसे जो कैलकुलेट करोगे 70821, ये आ जाएगा आंसर बच्चे हम लोगों को इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने पर। तो आप देख रहे हो ये सम वाली क्वेश्चन है, सम ऑफ सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। फार्मूला में देखो ए एंड डी 3 ही चीज़ें हैं, जब तक ये तीनों चीज़ें आपको पता नहीं रहेगा तब तक काम नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा मूव करते हैं। कह रहा है क्या दी सम ऑफ एन टर्म ऑफ 2 एपीज, क्वेश्चन में कह रहा है क्या दी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज आर इन रेशियो 7n प्लस 1 बाय 4n प्लस 27। इस रेशियो में दिया हुआ है फाइंड दी रेशियो ऑफ, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या फाइंड दी रेशियो ऑफ दियर 11th टर्म। देखो भाई 11th टर्म का रेशियो चाहिए,
मतलब हम लोगों को T11/T11 चाहिए। T11 एक सीरीज है जिसकी A+10D होगी और इसकी क्या होगी, A+10D होगी। इस तरह की होगी 11वां टर्म और इसी की रेशियो हम लोगों को कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में। ऑन डिमांड ऑफ क्वेश्चन यू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी फाइंड आउट। ओके, तो रेशियो हम लोगों को ये चाहिए थी। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जो कह रहा है सम ऑफ एन टू एपीज, यानी एक एपी ये है और दूसरी एपी ये है, इसकी सम ऑफ एन टर्म हम लोगों को ये दिया हुआ है 27। एस एन में ये टर्म लेते हैं हम लोग, ए और डी कैपिटल में लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग उसके लिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये बाय क्या होगी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर ये 7n+1 बट्टा 4n+27। n/2 घसक गया, काम तमाम उसका हम लोग कर दिए। ये 2a प्लस n-1 इंटू डी बट्टा 2a प्लस n-1 इंटू डी 7n+1 बट्टा 4n+27 है। देखो अभी जो हम लोगों ने निकाला था ये, इसमें आप देखोगे तो a+10d है, तो a फ्री है और यहाँ पर भी a फ्री है। तो हम लोग जो है इसमें से a को फ्री करते हैं, इसीलिए 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो ये n-1/2 इंटू डी बाय ये a प्लस n-1/2 इंटू डी बराबर 7n+1 बट्टा 4n+27। इक्वेशन नंबर 2 इसको हम लोग लेट करते हैं। कौन सी इक्वेशन लेट किया, 2 नंबर। तो भैया 1 नंबर इक्वेशन किसको लेट करेंगे, जो चीजें हम लोगों को चाहिए। ओके, अब इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे 2 नंबर इक्वेशन से। किस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। तो हमारा 1 नंबर क्या है, तो a+10d बाय a+10d इक्वल टू ये क्या आया, a प्लस n-1/2 इंटू डी बाय a प्लस n-1/2 इंटू डी। तो गौर से देखो तो n-1/2 के जगह पर मेरा 10 है, तो n बराबर 10 इंटू 2 प्लस 1 क्या हुआ 21। n बराबर क्या हुआ, अब फ्रॉम 2 नंबर में आ जाओ। तो 2 नंबर में इक्वेशन में आओगे तो a+10d और d स्मॉल कैपिटल यहाँ पर लेंगे पहला सीक्वेंस के लिए बाय a+10d इक्वल टू 4 क्या था हम लोगों की टर्म यहाँ पर 4n नहीं था, टर्म हम लोगों को यहाँ पर जो है ये 7n+1। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 7 इंटू 21 प्लस 1 4 इंटू 21 प्लस 27। 21 इंटू 7 जो हम लोग करेंगे 147 होगा, अब प्लस 1 148 हो गया ये, और ये वाली जो टर्म कैलकुलेट करेंगे 111 होगा। कटेगा ये, कट के कितना आएगा 4/3 आएगा। तो रेशियो जो बन जाएगा बच्चे इस क्वेश्चन की, वह रेशियो क्या आ जाएगा हम लोगों के लिए
4/3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, यानी T11 बट्टा T11 4/3 आ गया आंसर। ओके बच्चे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये जो क्वेश्चन है, जब तक क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से क्लियर नहीं करेंगे तब तक नो चांसेस कि आपको क्लियरिटी हो पाएगी। इस तरह की क्वेश्चन सबको आप फाइनली क्लियर करके रखोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ओके बच्चों, तो ये चीज़ें जो हम लोगों ने देखा है, ये सारा कोर एंड कॉन्सेप्ट जो है वह एपी का देखा है। किसकी हम लोगों ने देखा है? एपी की देखा है। एपी में बेटा दो ही चीज़ें आपको आया है, एक टीएन आया है और दूसरी एसएन आया है। इसी दोनों पर हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया। ये a+n-1 इंटू डी और ये n/2 इंटू a+tn, ये दो ही पर मैंने क्वेश्चन किया। हाँ, क्वेश्चन की टाइप्स आपकी आ जाएगा। ओके, उस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। आज हम लोगों की एपी की लेक्चर नंबर 1 हुई है। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले एपी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। देखो, हम लोगों की यही दो फार्मूले पर काम करनी है। क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे, और आज की इस क्लासेस को यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। ओके बच्चे, और आपको मैंने शेड्यूल दे दिया था कि ट्यूसडे से आपकी 9:30 से 11:30 जो है आपकी क्लास टाइम मॉर्निंग में एएम, ये ऑफलाइन चलेगी। ऑफलाइन में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी, और ऑनलाइन में जो है आपका ऑनलाइन जो क्लास है इसमें आपको सीक्वेंस एंड सीरीज की लेक्चर मिलेगी। और आप लोग डेली की क्लासेस को कंप्लीट करोगे तभी हो पाएगा सारा चीज़ें और सिलेबस कवर। ओके बच्चों, आप लोग लेक्चर को देखिए और सारी चीज़ों को कोशिश कीजिए, कवर कीजिए। ओके, थैंक यू।